वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब करियर। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, तो क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है माधुरी बोरोड 4400 एंड प्रोमिस टू पे बैक इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या लिखा है? एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बोरो कितना की है? 4400। पे बैक करेगी 5 एनुअली इंस्टॉलमेंट में पे बैक करेगी। ओके, ऐसा करने में बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है? 5% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है पर ईयर, वो कितना करके दे रही है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए लेट ले लेते हैं इसे। लेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बी रुपीज एक्स। मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट हो गए एक्स रुपया। ठीक है, ओके। अमाउंट पेड बाय माधुरी। माधुरी कितना पे करेगी ना? एक्स रुपया करके कितना इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में। 5 इंटू एक्स, सो दैट इज द 5x। अच्छा, माधुरी अमाउंट रिसीव कितना की है? 4400। अमाउंट रिसीव्ड बाय माधुरी 4000 से 400। ऑब्वियसली अमाउंट वो जितना ली है जो पे करेगी, तो पेमेंट अमाउंट जो उसका रिसीव अमाउंट से ग्रेटर होगा, क्योंकि जो पे की होगी तो इंटरेस्ट के साथ वो पे की होगी। यानी ये जो अमाउंट यहाँ वो पे की है 5x, वो 4400 से ग्रेटर है, 4400 से ग्रेटर है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड होकर है। ठीक है, ऐसा करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो n कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। प्रीवियस के क्वेश्चंस में हम देखे थे इंस्टॉलमेंट को ऐसे काउंट करे जाते हैं। जितने लिखे होंगे 5 लिखा है तो 5 से बैक करते हुए चलेंगे 1 तक। तो ये हो गया 2 3 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15। ओके, देन हम देखते हैं एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? प्रिंसिपल दैट इज द एक्स। इंस्टॉलमेंट अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी इक्वल्स टू एक्स लिख लेते हैं। सो एस आई इक्वल्स टू पी एन आर बाई 100। एस आई हमारा कितना हो गया? एस आई हमारा हो गया, ठीक है, एस आई हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एस आई इक्वल्स टू टोटल अमाउंट है ना, उसे पे कितना करना है? 5x करना है। 5x से माइनस कर लेते हैं जितना वो रिसीव की थी। तो रिसीव की थी कितना? 4400। अब पे कितना कर रही है? 5x। तो 5x से 4400 माइनस कर दीजिए, जितना वो एक्स्ट्रा पे कर रही है दैट इज द इंटरेस्ट। तो ऐसा इज इक्वल टू 5x माइनस 4400। p हमारा कितना हो गया? x, दैट इज इंस्टॉलमेंट। x लिए हैं लेट पकड़कर। n हमारा हो गया दैट इज द 15। यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे नहीं, 15 ईयर्स लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा है। अगर ये मंथली होता तो हम डिवाइडेड बाय फिर 12 करते। ठीक है, यहाँ एनुअली है इसलिए हम डायरेक्ट ईयर लिखे हैं। इनटू आर की जगह हम कितना परसेंट लिखेंगे? आर क्वेश्चन में दिया है 5%। आर इक्वल्स टू दिया है इट्स 5%। ठीक है, 5/100। 5x का 5x रहा, 4400 रहा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 जा 75, x बाय इट्स 100। 5x माइनस 4400 25 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, अब ये माइनस 44 है, इस तरह के प्लस 44 हो जाएगा। सो 5x ये प्लस है, इस तरह के माइनस हो गया। 3x/4 ये माइनस है, इस तरह आ गया प्लस हो गया। ठीक है,
अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 5x के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। 1 को 4 में डिवाइड करें 4 को लेके 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 20x, माइनस 4 को 4 में डिवाइड करें 1 को लेके 3x में मल्टीप्लाई किए, इट्स 3x इक्वल्स टू 4400। तो ऊपर माइनस कर लेते हैं, 17x/4 इज इक्वल टू 4400। 17x इक्वल्स टू 4400 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, इस तरह डिवाइड हो रहा है तो इस तरह मल्टीप्लाई हो गया। x इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ डिवाइड हो गया, तो इससे चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे 0 0 देन हो गया 4 4 जा 16, 6 इन हैंड 1, 4 4 जा 16, 117, 17600 डिवाइडेड बाय 17। तो डिवाइड कर लेते हैं, 17600 डिवाइडेड बाय इट्स 17, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर कितना, 1035.29, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। बुक्स के आंसर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्योंकि बुक्स में ढेर सारे एरर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बुक्स के एग्जांपल्स भी आप देख लें, फॉलो करें तो इस तरह के ही पैटर्न आएंगे और आंसर यही आएगा, 1035.29 इट्स योर आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 6. What annual installment will discharge a debt of rupees 848? यानी हर साल हम कितना रुपए करके देना शुरू करेंगे, जो कि 4 इयर्स में कितना हो जाएगा, 848। हमारा जो लोन लिए हैं, हमारा लोन अमाउंट कितना है, 848। तो 848 को हम एनुअली कितना ऐसा अमाउंट करके पे करेंगे जो कि 4 ईयर में वो क्लियर हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहा है, 4% पर एनम लगा रहा है, ठीक है। तो चलिए लेट लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बी रुपीज़, मान लीजिए कि x रुपीज़ एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा ना, 4 ईयर पेमेंट कर रहा है x रुपीज़ करके, तो 4 × x दैट इज हो गया हमारा 4x अमाउंट वो पे किया है, ठीक है। अब ये जो 4x अमाउंट वो पे किया है, इसमें इंटरेस्ट के साथ वो पे क्या होगा, तो ये अमाउंट जो है 848 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 848 जितना हम लेते हैं उससे ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये अमाउंट वो रिसीव किया था, अमाउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर, कस्टमर कितना रिसीव किया था, 848, ठीक है। अब पे कितना कर रहा है, 4x, तो ये 4x अमाउंट ज़्यादा है 848 से, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा इक्वल्स टू 4x माइनस 848, ओके। अब 4 इयर्स में दे रहा है, तो n कैसे कैलकुलेट करें, n हो गया हमारा 4 + 3 + 2 + 1, तो हो गया हमारा 4 3 7 7 2 9 1 10। तो इससे 10 इयर्स डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 4 इयर्स लिखा है, ठीक है, ओके। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4%, तो आर भी हमारा है 4%। तो हम देखते हैं ऐसा इक्वल्स टू PNR/100। ऐसा ही हमारा कितना हो गया, 4x माइनस 848, P हमारा कितना हो गया, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है वही हमारा P होता है, ठीक है। तो x हो गया P, n कितना हो गया, दैट इज 10 ईयर, इंटू R कितना है ना 4% बाय 100, 4x 848
0 0 कैंसिल, x को 4 में मल्टीप्लाई किए 4x बाई 10, ठीक है। अभी 10 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 8 4 8 में 10 बोथ में मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 4x। अब 10 को 4x में मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस 8 4 8 0, 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू 4x। सो 40x प्लस 4x था माइनस 4x हो गया, ये माइनस है इस तरह के प्लस हो गया, तो हो गया 36x इक्वल्स टू 8480। सो x इक्वल्स टू 8480 डिवाइडेड बाई 36। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। इट्स 8480 डिवाइडेड बाई 36, तो हमारा आंसर आता है 235.55, ठीक है। इट्स योर करेक्ट आंसर। बुक्स के साथ फिर एक बार बोल रहा हूँ, बुक्स के साथ आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्योंकि ढेर सारे प्रिंटिंग एरर्स बुक्स में अवेलेबल है, राइट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। एक्स बोला था कि इंस्टॉलमेंट है ना, हर ईयर इंस्टॉलमेंट को कितना देना पड़ेगा, एवरी ईयर उसे 235.55 ऐसा करके कर देगा, तो 4 ईयर्स में उसका 848 विथ इंटरेस्ट जो है उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 7. Question number 7. Out of rupees 1500, a part was lent at 5% per annum and the remainder at 8% per annum SI. If rupees 300 is received as interest at the end of the 3 year, find the sum lent at 8%. कहता है कि हमारे पास टोटल 1500 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसमें से कुछ पैसे हम क्या करें, 5% पर एनम इंटरेस्ट में किसी को दे दिए हैं, ठीक है। तो यानी कुछ पैसे वो लेकर हमें क्या करेगा, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा, और जो रिमाइंडर पैसे थे, जो बाकी के पैसे हैं, वो हम 8% करके लोन में दे दिए हैं, ठीक है। तो यानी हम 1500 को 2 भाग किए हैं, ठीक है ना। पहला पोर्शन को हम 5% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा पोर्शन को कितना 8% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दोनों इन्वेस्टमेंट का जब टोटल है ना 3 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट दोनों इन्वेस्टमेंट से आता है, तो दोनों इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट टोटल मिलकर कितना आता है 300 इज रिसीव्ड एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। अगर ऐसा है तो बताइए कि जो 8% में जो लोन इन्वेस्ट किए थे उसका अमाउंट कितना था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट लोन अमाउंट एट 8% इंटरेस्ट पर एनम बी रुपीज़, मान लीजिए कि एक्स रुपया में हम 8% लोन में डालेंगे, तो रेस्ट कितना होगा, है ना। बाकी हो गया लोन अमाउंट एट 5% इंटरेस्ट पर एनम, वो कितना हो जाएगा ना 1500 माइनस एक्स, टोटल हमारे पास 1500 थे। 8% में जो दिए हैं वो x रुपया दिए हैं, अगर x रुपया 1500 से माइनस हो जाता है तो जितना पैसा होता है 1500 माइनस एक्स, ये रिमेनिंग प्राइस है। रिमेनिंग वैल्यू जो है वो हम 5% में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ईयर जो है फिक्स है, वो 3 ईयर्स है, ठीक है ना। एन हो गया हमारा 3 ईयर्स, और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹300 है, ठीक है। ओके, तो हम पहला देखेंगे SI, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हेडिंग 8% इंटरेस्ट, ठीक है। 8% इंटरेस्ट में हम कितना इनकम कर रहे हैं। SI इक्वल्स टू PNR/100,
तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं, एस आई का ऐसा ही रहने दो। पी हमारा कितना हो गया, पी हमारा 8% में एक्स रुपया इन्वेस्ट किए थे, तो ये हो गया हमारा पी इंटू एन कितना हो गया, एन नंबर ऑफ ईयर दैट इज 3 ईयर्स। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ना, 8% में इन्वेस्ट किए हैं तो 8% हो गया, 8 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सो ऐसा इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 3 जा 24 एक्स बाय 100। तो हम 8% में जो इन्वेस्ट किए थे हमारा इंटरेस्ट कितना मिला, 24x बाय 100। अब हम 5% इंटरेस्ट में देखते हैं। 5% इंटरेस्ट में भी सेम ऐसा इज इक्वल टू पी एन आर बाई 100। ऐसा इक्वल्स टू पी हमारा कितना हो गया ना, पी हमारा प्रिंसिपल है 1500 माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स था, यहाँ पे प्रिंसिपल 1500 माइनस एक्स। ब्रैकेट कर लेते हैं, एन वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 3 ईयर यहाँ पे लिखा है 3 ईयर। और आर कितना है इस लाइन में देखते हैं, आर हो गया 5%, क्योंकि 5% में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आर हो गया 5% बाय 100। अब यहाँ पे कितना हो जाता है, 1500 माइनस एक्स, 3 5 जा से 15 बाय 100। टोटल कर लेते हैं, 15 को 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, 22500 माइनस 15x बाय 100। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। 5% में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना इंटरेस्ट हमको मिलेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अगर हम 8% में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है इतना इंटरेस्ट। ये दोनों इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर लें तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, 300। तो यानी इस इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 300 होगा, ठीक। तो 24x बाय 100 इसे हम लिख लिए, प्लस ये इंटरेस्ट 22500 माइनस 15x बाय 100 इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 100 तो ऊपर है गया 24x प्लस 22500 माइनस 15x इज इक्वल टू 300। 24x से 15x माइनस हो जाएगा तो और कितना रह जाएगा ना, 9x प्लस 22,500। अब 100 डिवाइड हो रहा है तो इस तरह के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 30,000। 9x इज इक्वल टू 30,000 माइनस ये हो गया हमारा 22,500, इस तरह के माइनस हो गया। सो 9x इक्वल्स टू, अब इसे माइनस हम कर लेते हैं, कितना आता है 7,500, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू 7,500 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरह के डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7500 डिवाइडेड बाई 9। तो आंसर हमारा आया 8.33। इट्स योर आंसर, राइट। अब x का वैल्यू इसलिए है क्योंकि x ही हम पकड़े थे, 8% इंटरेस्ट में x पकड़े थे। क्वेश्चन भी आस्किंग किया था, फाइंड द सम लेंट आउट एट 8%। 8% में कितना होगा ना, 8% में हम x पकड़े थे तो x का वैल्यू कितना हो गया ना, 833 को हम इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, 833.33। इट्स योर करेक्ट आंसर। ये भी आपके बुक के आंसर के साथ नहीं मैच करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 8% में, तो 5% में कितना होगा ना, 1500 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। 5% इंटरेस्ट में कितना होगा, ये हो गया था हमारा 8% इंटरेस्ट में। एक्स वैल्यू पकड़े थे 833.33। अब 5% इंटरेस्ट में कितना होगा इन्वेस्टमेंट ना, 1500 माइनस एक्स, यानी 1500 माइनस 8.33, ठीक है ना। अब माइनस कर लीजिए, 1500 माइनस 8.33. So here answer 666.67.
ठीक है, तो ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है, और ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोला था लेंथ एट 8%, 8% में कितना होगा, तो 8% में होगा आपका, ये होगा आंसर 833.3, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राजेंद्र हैड ₹6,000 विथ हिम। राजेंद्र पास कितने पैसे हैं, 6,000 रुपये हैं। 6,000 है, ही लेंट सम मनी। 6,000 से कुछ पैसे वो क्या करता है, 6% इंटरेस्ट में देता है, 6% पर एनम। एंड द रेस्ट, बाकी के जितने पैसे हैं वो 7% पर एनम दे रहा है। ऐसा करके 3 ईयर वो इन्वेस्ट कर रहा है। 3 ईयर के बाद ही गॉट 1185 वो इंटरेस्ट पा रहा है, यानी दोनों इन्वेस्टमेंट से, 6% के इन्वेस्टमेंट से भी और 7% के इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट को 3 ईयर्स के लिए क्या है, दोनों तरफ से उसे सिंपल इंटरेस्ट टोटल ऐड होके मिल रहा है कितना, 1185। अब बताइए कि 6% में वो कितना लेंट आउट किया था, कितना मनी, और 7% में भी वो कितना उधार में दिया था, यानी लेंट आउट किया था, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, तो ये भी वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए लेट ले लेते हैं। लेट अमाउंट लेंट आउट एट 6% बी ₹X। मान लीजिए कि 6% में जो लेंट आउट किया है वो X रुपया है, ठीक है। तो बाकी के पैसे क्या होंगे ना, अमाउंट लेंट आउट एट 7% कितना हो जाएगा ना, टोटल अमाउंट उसके पास 6,000, तो 6,000 से X माइनस कर दो, क्योंकि X रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 6% में, बाकी के जितने पैसे हैं 6,000 माइनस X वो 7% में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसा करके नंबर ऑफ ईयर दोनों में सेम है, 3 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो पहले हम 6% इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे। SI इक्वल्स टू दैट इज PNR बाई 100। सो SI इक्वल्स टू P हमारा कितना हो गया ना, X अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो X लिखेंगे। N हमारा कितना हो गया, फिक्स है 3 ईयर। R हमारा कितना ना 6%, ठीक है, 6% में इन्वेस्ट किया बाय 100। तो ऐसा करके 18X बाय 100 वो इनकम कर लेता है 3 ईयर्स में, ठीक है, 6% पर एनम करके 3 ईयर्स में 18X बाय 100 वो इनकम कर लिया एज ए सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम देखते हैं 7% इंटरेस्ट में कितना करता है। फिर से लिखेंगे SI इक्वल्स टू PNR बाई 100। P अमाउंट कितना हो गया ना, 6,000 माइनस X, जैसे यहाँ पे X अमाउंट P था, यहाँ पे P हो गया 6,000 माइनस X, तो लिखेंगे 6,000 माइनस X। N हमारा कितना हो गया, दैट इज 3 ईयर, इंटू R हमारा कितना है ना, 7% में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ 7 लिखेंगे बाय 100। 6,000 माइनस X, 7 3 जा से 21 बाय 100। 21 को 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 में 000, ठीक है, माइनस 21X बाय 100। तो 7% में वो इतना इनकम कर लिया, 6% में वो इतना इनकम किया है, ठीक है। तो ये 6% का इनकम है और ये 7% का इनकम है। अब दोनों को जब ऐड कर लें तो टोटल इनकम उसका कितना आता है, 1185, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। हम यहाँ ऊपर हेडिंग में लिख लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट उसका कितना था, 1185, ठीक है। ओके, देन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, दोनों इंटरेस्ट को, तो किसके साथ इक्वल होगा, 1185 के साथ। 18X बाय 100 प्लस 126,000 माइनस 21X बाय 100 इक्वल्स टू 1185, करेक्ट।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, दोनों इंटरेस्ट को, ये 6% है, ये 7%, दोनों ऐड होके हो गया 1185। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 100 को 100 में डिवाइड करते हैं 1 को 18x में 18x प्लस यहाँ हो गया 126,000 माइनस ये हो गया 21x इक्वल्स टू 1185। 126,000 माइनस 18x से 21x माइनस कर लेते हैं, सो -3x। 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया 1185 फिर से 00। तो 126,000 ये प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो गया, और ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया 3x। अब चलिए माइनस कर लेते हैं, इससे कितना होता है, इट्स 126,000 माइनस 118500, तो हो गया हमारा 7500 इज इक्वल टू 3x। सो x इक्वल्स टू 7500 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड कर लेते हैं तो 2500। तो 2500 हमारा x का वैल्यू निकला है। तो x हम किसे लिए थे 6% में, ठीक है ना, अमाउंट लेंट आउट एट 6%। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अमाउंट लेंट आउट एट 6% इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना निकला ना 2500। तो 6% इंटरेस्ट में हम लगाए थे, उसका कीमत कितना था 2500 रुपया। फिर नेक्स्ट होता है अमाउंट लेंट आउट एट 7% में। 7% में कितना दिए थे 6000 माइनस एक्स, लिखे थे ना 6000 माइनस एक्स, ठीक है। तो 6000 का 6000 रहा माइनस 2500, एक्स का वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। 6000 से 2500 गया 3500। तो क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड आउट करने कहा था फाइंड द अमाउंट ही लेंटेड। 6% में कितना लेंट आउट किया है, 7% में कितना लेंट आउट किया है। तो 6% में लेंट आउट किया है 2500, 7% में लेंट आउट किया है 3500, राइट। इट्स योर आंसर। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। Okay, this is the last question. Question number 9. Professor Abdul Kalam deposits ₹1000. प्रोफेसर अब्दुल कलाम जो है 1000 डिपॉजिट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ इन ए पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस में महीना के शुरुआत में 1000 को डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। विच पे हिम, अब पोस्ट ऑफिस उन्हें पे कर रहा है इंटरेस्ट 10% पर एनम करके दे रहा है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय प्रोफेसर कलाम बाय द एंड ऑफ द ईयर। यानी प्रोफेसर कलाम 1 साल के लिए पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 साल के एंड में होंगे पोस्ट ऑफिस कितना इंटरेस्ट दे रहा है फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट के साथ जो अब्दुल कलाम जो 1000 रुपये करके हर महीना दिए हैं वो पैसे भी बैंक वापस करेगा, ठीक है। वो पैसे कितने हैं बस उसी को ही लिखा है द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट प्लस टोटल सम सबको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं पी हमारे पास कितना है, दैट इज द 1000, ठीक है। ओके, देन आर हो गया हमारा 10% पर एनम हो रहा है। अब ऐसा करके वो 12 मंथ्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 करके एवरी मंथ्स पे कर रहे हैं 12 मंथ। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो चलिए टोटल ऐड कर लेते हैं कितना होता है हमारे पास 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 78 मंथ्स, ठीक है।
तो 78 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 78/12 हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, राइट। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 किए, ओके। अब हम देखते हैं SI इक्वल्स टू PNR/100। तो सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं कितना, 1000, P हो गया हमारा 1000, N हो गया हमारा 78/12, इससे 78/12 इंटू R हो गया हमारा 10%, और फॉर्मूला के हिसाब से नीचे 100 रखेंगे, ठीक है। 0000 हमारा कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 1 कैरी हुआ 18, 6 3 जा 18, तो ये भी डिवाइड हो गया। अब 13 5 जा कितना हो गया ना, 65, 65 को 10 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 650। तो इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 650 रुपीज़, ठीक है। तो 650 रुपीज़ ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना दिए हैं, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय प्रोफेसर कलाम। प्रोफेसर कलाम कितना टोटल डिपॉजिट किए हैं ना, 1000 करके दिए हैं 12 मंथ, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल हो गया 12,000, 12,000 पेमेंट की। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना करेंगे, रिसीव्ड बाय प्रोफेसर कलाम। प्रोफेसर कलाम टोटल कितना रिसीव करेंगे, जो 1200 डिपॉजिट किए थे, 12,000 डिपॉजिट किए है ना, 1000 करके, प्लस साथ में ये 650 इंटरेस्ट, ठीक है, 650 इंटरेस्ट हो गया। टोटल हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 12,650। ये आंसर बीट भी आपका बुक में मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक में ढेर सारे प्रिंटिंग एरर है, इसे देख के घबराना नहीं, ये आपका है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट होता है, कुछ एग्जांपल्स जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग सकता है कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट नंबर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट कर लिए, राइट। एक्सरसाइज 4 से आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है और हमारा सॉल्यूशंस का प्रोसेस आपको अच्छा लगता है, आप समझ पाते हैं घर बैठे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।